हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कोशिश टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि आपको जो है ऑनलाइन स्टडी फुल जो आपको कोर्स मैं कराऊंगा और आपका जो है कोर्स आज से स्टार्ट हो गया है। जो है आज पहली वीडियो है ये। दोस्तों, आपने यदि जो मैं पढ़ाया वो कॉपी में राइट डाउन करते गए और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए तो गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपके जो है बहुत क्लास में टॉप करोगे आप, ठीक है ना। 50 नंबर का पेपर होता है आपका और उसमें से जो है 45 प्लस 45 प्लस जो है आपके आएंगे, ठीक है ना। तो जो भी मैं पढ़ाता जाऊँ वो जो है राइट डाउन करते जाना, कॉपी में नोट्स बनाते जाना, ठीक है ना। अभी जो है मैं डिजाइन एंड एस्टिमेशन का जो है कोर्स स्टार्ट कराया है। उसके बाद जो है आप कमेंट कर देना किसका जो है सेकंड सब्जेक्ट का कोर्स जो है आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कमेंट कर देना, उसी की जो है आपकी स्टडी तैयार हो जाएगी। तो चलिए, आज जो है पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन। डिजाइन क्या है ये दोस्तों, यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में आपने मैकेनिक्स मॉस पढ़ी होगी, मॉस जो आपने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो आपने जो है बहुत अच्छी से हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको पहला चैप्टर तो क्या क्या इनमें जो है डेफिनेशन है, क्या है पहला क्वेश्चन, वो भी दोस्तों, जो भी मैं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कराता जाऊँ वो जो है कॉपी में राइट डाउन जरूर करना, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीटी यूपी 2000 में आया है और ये थोड़ा जो है पुरानी बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, लेकिन क्वेश्चन जो है 2011 में भी आया है, 2018 में भी आया है, ठीक है ना। मैंने देखा था, लेकिन इसके कुछ जो है रूप बदल के आए हैं। जैसे इसको बोल रहे हैं कि प्रकार बताइए, ये कितने प्रकार के होते हैं, या इसका वर्गीकरण कीजिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से आया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वही यही है कि मशीन डिजाइन किन यांत्रिक गुणों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, या विभिन्न पदार्थों के यांत्रिक गुणों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला जो है, पहले आपको समझा दूं कि मशीन डिजाइन में निम्नलिखित यांत्रिक गुणों का ध्यान रखना चाहिए। आप जो है हेडिंग डालेंगे ये करके, उसमें जो है ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 ऐसे जो है लिखते जाएंगे जैसा लिख रहा है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको ये दोस्तों पीडीएफ में चाहिए ये जो है चैप्टर, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे जो है पीडीएफ भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्या क्या किन किन गुणों का, यांत्रिक गुणों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है सामर्थ्य, ठीक है। दूसरा है प्रत्यास्थता, क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। प्लास्टिकता, कुट्टता एवं आघातवर्धनता, नम्रता, तन्यता तन्यता और भंगुरता, कठोरता, ठीक है ना। ये जो है टॉपिक है, इसके जो है फुल जो है ये क्या क्या होता है पूरा बताऊंगा। अच्छा, कड़ापन, चीमड़पन, तम लचक, मशीनन और जो है सरकन, ये दोस्तों जो है इसके कुछ टॉपिक हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इनके जो है विस्तार पूर्वक रूप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस ना करिएगा। और क्लासेस डेली आता रहेंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती रहेंगी, ठीक है ना। आप कमेंट कर देना कोई भी दिक्कत हो, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती रहेंगी, ध्यान रखना। पहला है सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है? यह वह गुण है जिसके कारण बिना असफल हुए पदार्थ के विभिन्न प्रतिबलों के विरोध की क्षमता का ज्ञान होता है, सामर्थ्य कहलाता है। जैसे इस्पात, एल्युमिनियम तथा तावा आदि संपीड़न तनाव के समान सामर्थ्य वाले, जबकि उनके कर्तन सामर्थ्य तनाव में कम होती हैं। अच्छा, ढलवा लोहे के तनाव तथा कर्तन में सामर्थ्य संपीड़न का काफ़ी कम होती हैं। पदार्थों की सामर्थ्य की माप सबसे उनके अंतिम प्रतिबल द्वारा प्रदर्शित की जाती है। दोस्तों, पहला जो आपका हो गया तनाव, उसके बाद है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता आपने 11 में पढ़ा होगा। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। ये आपने जो है 11th 12th में पढ़ा होगा, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता, ठीक है। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है, परंतु जैसे ही परिवर्तन वाले बलों को हटाया जाता है वह अपने आकार में आ जाती है, ठीक है ना। ये अच्छा, भारी बल लगने पर जैसे वस्तु का आकार में थोड़ा परिवर्तन आता है, वैसे ही परिवर्तन में विरोध भी उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तन के साथ विरोध बल भी बढ़ता जाता है, जबकि विरोधी बल बाहरी बल के बराबर हो जाता है। आकार में परिवर्तन रुक जाता है, जबकि अतिरिक्त यदि वस्तु की उत्पन्न हुआ विरोधी बल बाहरी बल का बराबर ना हो तो वस्तु के आकार में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि वस्तु टूट ना जाए, ठीक है ना। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सभी निर्माण पदार्थ सामर्थ्य होते हैं, परंतु कुछ पदार्थ कम तथा कुछ अधिक प्रत्यास्थ होते हैं। इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। मशीनी अंगों तथा सूक्ष्म औजारों के लिए वह आवश्यक गुण है। दोस्तों, प्रत्यास्थता का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो आप देख लीजिएगा, रबड़।
रबड़ जो होती है वो जो है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, अच्छा आपको और बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो पहले से ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको जो है समझ में आ जाएगा और 5 नंबर आपका डायरेक्ट जो है 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा और आप जो है कर देंगे, आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखा, नेक्स्ट जो है प्लास्टिकता और सुअट्ठता। ये क्या होती है? इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आकार में बिना टूटे स्थायी परिवर्तन आता है, अर्थात बल हटा लेने पर सामर्थ्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है। अच्छा, तापमान के बढ़ने पर इसका गुण में भी वृद्धि होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है कुटता और आघात बंधता। ये क्या होती है? वह गुण जिसके कारण पदार्थ का पिटकर बिना चपटे उसे उतलो पतली चादर में बदला जा सके। दोस्तों कुछ दिख नहीं रहा है, इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं। जैसे पीतल, तांबा, सोना, चांदी आदि को पीटकर चादर का रूप बनाया जाता है, वैसे ही इस गुण के कारण पदार्थों को दाब बिना चपटे किसी आकार में बदला जा सकता है। अच्छा, मृदु इस्पात, तांबा और एल्युमिनियम की सुगठिता पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तन्यता। तन्यता क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। इस गुण के कारण पदार्थ का बिना टूटे विजी चाप आर के झुकाया जाता है, जिसे तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम आदि। ठीक है ना, तन्यता क्या होती है? वह गुण जिसके कारण पदार्थ को बिना टूटे चाप, जो चाप मतलब घुमाया आधा मतलब मोड़ना, उसको ही जो है झुकाया जाता है, मोड़ना जाता है, वह एक ही होता है। ठीक है, तन्यता। तन्यता क्या होता है? टैक्टिसिटी। इस गुण के कारण पदार्थ पतले तार खींचे जा सकते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप यदि एक बार पढ़ोगे और कॉपी में राइट डाउन करोगे बिना धोखे तो आपको याद हो जाएगा, पेपर टाइम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। दोस्तों पेपर टाइम में बहुत से छात्रों की बैक किस कारण लगती है कि वह छात्र जो है एकदम पढ़ने बैठते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको शुरू से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है, तो बैक का तो नाम निशानी खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो इस गुण के कारण पदार्थ के पतले तार खींचे जा सकते हैं, जैसे तांबा, सोना, टिन आदि। इस गुण के कारण बिना तोड़े प्रतिशत लंबाई में वृद्धि और प्रतिशत क्षेत्रफल में भी कमी द्वारा प्रदर्शित किया जाए। दोस्तों इसके जो है लंबे से लंबा तार खींचा जा सकता है, जैसे तांबा, सोना, कितने लंबे तार खींच ले टूटता नहीं है, इसको ही बोलते हैं तन्य तार। ठीक है, नेक्स्ट है तन्यता। किसी पदार्थ का तनाव मोड़ने पर उसकी जितनी अधिक प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न होगी वह पदार्थ की तन्यता कहलाती है, अर्थात तनाव उपजी अंतिम प्रतिबल तन्यता को तन्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भंगुरता। भंगुरता का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है शीशा। शीशा आपने देखा होगा, वही भंगुर होता है। ठीक है, इस गुण के कारण पदार्थ को चोट लगने पर बिना कोई आकार बदले या खराबी उत्पन्न हो तो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है। ठीक है, भंगुर माने भंगुरता। ठीक है, बिखर जाता है, पदार्थ की कुटता की तन्यता में कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कठोरता। कठोरता क्या होती है? इस गुण के कारण पदार्थ में कटने, घिसे जाने पर, खुरचे जाने पर विरोध करता है, इसी कारण आधार पर गुण का मापा जाता है। गर्म होने पर वह गुण में कमी आ जाती है, उसको ही कहते हैं कठोरता। ठीक है ना, कठोरता मीन्स गर्म करेंगे तो उस गर्म उसमें जो है कमी आ जाएगी, मीन्स कठोरापन खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कड़ापन या चिमड़पन। ये क्या होता है? अच्छा, पुनर्वर्तन या बार बार नबन, मोल्ड, मरोड़ या संगठन भारों के कारण इंजन के प्रति पदार्थों द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिरोध का उसका कड़ापन कहते हैं। इस गुण के कारण पदार्थ भंगरपूर्ण झटकों को धक्का या विरोध करता है, धक्कों का विरोध करता है। इस गुण के कारण बिना भंगुर हुए पदार्थ को उच्च प्रतिबल प्राप्त किए जा संचित कर सकता है। इस प्रकार प्रतिबल के कारण पदार्थ की स्थायी विरूपण होता है। इस नरम इस्पात तथा पिटवा लोहे में यह गुण पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट ये है लचक। लचक क्या होती है? इस गुण के कारण पदार्थ ऊर्जा संशोधन। दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी जो है क्वेश्चन का या प्रश्न का या फिर आपको किसी भी चैप्टर का PDF चाहिए तो मुझे संपर्क कर लेना, मैं आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वह झटकों आदि का विरोध करता है। इस गुण का माप प्रत्यास्थ सीमा में पहुंचने के लिए पदार्थ की इकाई आयतन द्वारा प्रदर्शित होती है, उसे स्प्रिंग आदि के लिए यह एक आवश्यक गुण है। ठीक है ना, आवश्यक गुण है। नेक्स्ट है मशीनन। मशीनन क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, आपने जो है 3rd सेमेस्टर मशीनन में क्या होगा, आपने वर्कशॉप में पढ़ा होगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह कटाई औजार के द्वारा किए जाने मशीनन कहलाता है। इसमें अधिक मशीनर वाले पदार्थों की सफलता कटाई औजार चलाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है सर्कन। सर्कन क्या होता है? इस गुण का कारण वह पदार्थ स्थायी प्रतिबल के समय धीरे धीरे विकृत होता जाता है। इस्पात के उच्च तापमान पर सर्कन होती है। इस गुण की उपयोगिता उन मशीनों उपकरणों के लिए होती है जिनके अंग तापमान पर क्रिया करते हैं और जैसे भाप, गैस टरबाइन
ऊष्मा इंजन आदि, बॉयलर आदि, ठीक है ना। ये जो है इसके नेक्स्ट है। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो है नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों जो है 5 नंबर का प्रश्न है। 2 क्वेश्चन आज मैंने करा दिए। कल जो है नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा, कल नहीं परसों, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक वीडियो आती रहेगी, तो वो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और उसमें भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। वह क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके पेपर में आए होंगे या कराए जाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरी बात यह है कि आपको जो बता देना नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट कौन सा स्टडी कराऊं 5th सेमेस्टर का, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद। बाय बाय।